बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड किए थे, ठीक है। और ये बात बोले भी थे कि दैट इज अगर जो आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ठीक ढंग से काम कर लिया है ना, तो आपको लिटरली वर्क पावर एनर्जी का जो टफर पार्ट है, जो टफर सेक्शन है, ठीक है, उस पे आप काम कर चुके हो, है ना। रेस्ट स्टार्ट करो आज वाले पार्ट में फ्रेश टॉपिक, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। एक और सेक्शन पहले बोल दे रहा हूं। रियलिटी में ये पर्टिकुलर चैप्टर को शायद पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पर है, यानी वेक्टर में आपने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, क्लियर, डिट्टो सेम, किसी ढंग का इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्लियर ना। तो स्टार्ट कर, दैट इज वर्क, ठीक है। वर्क वर्क क्या होते हैं, ठीक है, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनर्जी, ऐसा सोचो, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनर्जी, डजंट मैटर। सीधा सीधा वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, चेक करो। वर्क डन का फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, एफ डॉट एस, ठीक। यहाँ पे एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी रियलिटी में क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट एफ एस कॉस थीटा, क्लियर। यानी अगर जो आप किसी ब्लॉक ऑफ मास एम पर, ठीक, जो ग्राउंड पे था, कुछ ऐसे फील करें, आपने इस बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, क्लियर। यानी इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया भाई, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, सोच लो, सही है। यानी वर्क डन क्या होता, सीधा सीधा एफ एस, यानी ये डेटा होता मैक्सिमम वर्क, ठीक। फिर कह रहे अगर जो आपने सीरियसली अच्छे से डॉट प्रोडक्ट पे काम किया है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको अच्छे से काम करने आना चाहिए, ठीक। और शायद इस वाले टॉपिक में आपका हाथ न रुके। वैसे ही सोचो, अगर जो ये बॉडी ऐसा होता, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास एम, इस पर फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया और मे बी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा हो। अब ये बुद्धि मत लगा लेना, ठीक है, कि मीनिंग आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर क्या हो रहा है सर, ठीक, मे बी हो रहा हो, किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दे, सही है ना, किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दे, क्लियर। तो इन सभी चीजों के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन कहे वो पक्का सुने, सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक। क्या आप इस वाले पोर्शन में बिना इफ बट किए हुए आपको जो क्वेश्चन कहे उस पे काम आप करें, ठीक। सोचे इस वाले पोर्शन में थीटा क्या दिख रहा, रियलिटी में 180 डिग्री, यानी वर्क डन क्या हो जाता, सीधा सीधा माइनस एफ एस, यानी ये डेटा क्या दिखाएगा, मिनिमम वर्क, क्लियर है ये, ठीक है। चलो वैसे ही सोचो, ये पर्टिकुलर पार्ट ऐसा कुछ, मान लीजिए आपने ये ब्लॉक ऑफ मास एम, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक। तो यहां पे थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, यानी यहां जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क, जो भी हो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा होगा, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली चेक करो,
ये वाला पार्ट कुछ ऐसा, ठीक। मास m, मान लो तुमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक। फील करो, क्या थीटा यहां ग्रेटर देन 90 डिग्री है या नहीं? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव, है ना? तो वर्क डन का डेटा क्या होना चाहिए? नेगेटिव वर्क डन होगा यहां, सही है ना? क्लियर? फिर फील करो, मान लो कोई पार्टिकल ऐसा है, ये ब्लॉक ऑफ मास m, मान लीजिए बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है भाई? 0, यानी वर्क डन की वैल्यू क्या होगा? 0। क्लियर? जल्दी लिखो, वीडियो पॉज करो, जल्दी लिखो, और जब बात बोलूं वीडियो पॉज करने के लिए, फिर से सभी स्टूडेंट को कह रहा हूं, वीडियो पॉज करने के लिए जब कहूं तो पक्का कर लिया करें, ठीक है? जल्दी लिखें। हो गया क्या? चलो अब सोचो, और सब कुछ तो ठीक है, जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन में देखेंगे भी। ये वाला जो कंडीशन मैंने लिखा, दैट इज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर जो है तो, सही है ना? नॉर्मल सी बात की बात सोचेंगे ना, थीटा की वैल्यू और जो 90 डिग्री है तो कब लगेगा, ठीक? याद करो, सर्कुलर मोशन, ठीक, सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में क्या होता था? फील करना, सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में मान लीजिए ये सिस्टम सर्कल में घूम रहा, कुछ यूं, ठीक है? स्ट्रिंग से कोई ब्लॉक घुमा रहे हो, तो याद कर, इस वाले पोर्शन में मान लो तुमने यहां से ओमेगा दिया होगा, ठीक है? तो इस जगह से मान लीजिए आपने ओमेगा दिया, ठीक है? तो क्या हो रहा होगा कि दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल, याद करना, सेंटर की तरफ लगता था, ठीक है? और इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो लिटरली डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, सही है ना? कि जिस तरह बॉडी का वेलोसिटी होगा, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, बेसिक फंडामेंटल है, ठीक? तो फील कर, इस दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक? तो इस कंडीशन में अगर जो मैं बोलता वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या हो जाना चाहिए? 0। रीजन, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक है? लिखे फटाफट, जल्दी लिखे। नेक्स्ट लिखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, ठीक है? इसमें पहला लिखोगे वर्क डन बाय, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय, इसे पहला लिखे, वर्क डन बाय
काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक, चेक करो क्या होता भाई। ऐसा सिस्टम मान लीजिए, ये ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, ये बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा होता किसी भी कारण से, चाहे तुमने उसमें फोर्स लगाया हो या उसमें वेलोसिटी हो, सही है ना, या तो आपने उसमें फोर्स लगाया हो या फिर उसमें वेलोसिटी हो, दोनों में से कुछ भी, ठीक। तो आपने इधर वेलोसिटी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, बॉडी की स्लिपिंग किस तरफ, आगे, ठीक, और ये सरफेस है रफ, ठीक, तो फ्रिक्शन किधर, पीछे, तो ये एफ काइनेटिक लिखे, सही है। तो सोचो वर्क डन क्या होता भाई, वर्क डन का फॉर्मूला था एफ डॉट एस, यहां पे फोर्स क्या है, एफ काइनेटिक, डिस्प्लेसमेंट चलो एस मान लेते हैं, फोर्स पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी डेटा क्या होता, माइनस एफ के एस, क्लियर, यानी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा होगा, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट लिखे दूसरा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है, ये सरफेस रफ है और ये सरफेस चाहो तो स्मूथ रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, फील करते हैं, है ना, इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया होगा, ठीक, याद करो अगर जो ये पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, इधर उधर कोई बातचीत नहीं, मूविंग टुगेदर का कंडीशन होता, फ्रिक्शन में सिखाया था मूविंग टुगेदर, ठीक, इफ blocks will move together, ठीक, तो ये ब्लॉक अगर जो मूविंग टुगेदर की कहानी होती, ठीक, तो फील करे तो क्या ये वाला पार्ट ऐसा ऐसा ऐसा, ये मास m1, सही है ना, ठीक है, इस पर आपने फोर्स लगाया, याद करना मैंने ये बात बताया था कि जिस ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे उसी पर अवेलेबल फ्रिक्शन चेक करोगे, ठीक है, उसी ब्लॉक पर अवेलेबल फ्रिक्शन चेक करोगे। मैं जानबूझ के मूविंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, ठीक, मूविंग सेपरेटली वाला नहीं, अरे मूविंग सेपरेटली रहेगा तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर स्लिप करेगा ना, सोचो अगर जो मैं मूविंग सेपरेटली वाला कॉन्सेप्ट लूं, ठीक, तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर स्लिप करेगा, सही है, ठीक, तो अगर जो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर स्लिप किया, एक दोनों पर स्लिप किया, ठीक, तो रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है, सही है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है, देख लेंगे फिर जो होगा होगा, ठीक। तो फील करें कि इस वाले पोर्शन में क्या है कि मूविंग टुगेदर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, ये एक दूसरे पर स्लिप नहीं कर रहा होगा, क्लियर, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट में होगा, भले ये नीचे आगे बढ़े लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, इसीलिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्लियर। तो फील करें ये वाला ब्लॉक तो फोर्स आपने आगे लगाया,
याद करो, जिसपे फोर्स लगा है उस पर एफ अवेलेबल, एफ ए, जिसको मैंने बोला था ये इसकी औकात होगी। याद आया? क्लियर है? वैसे ही सोचो, M2 वाले ब्लॉक पर मैं पूरा फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा, ऑलरेडी उधर पहले सिखा रखा हूं, ठीक है? याद करना, M2 वाले ब्लॉक पर क्या होता, ठीक, ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो ये ब्लॉक इसके रिलेटिव किधर जाना चाहेगा, पीछे, तो फ्रिक्शन किधर, आगे लगाते हैं फ्रिक्शन आगे। यहां पे F रिक्वायर्ड, याद आया? ठीक, और ये कंडीशन कब था, जब F अवेलेबल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू F रिक्वायर्ड हो तो बॉडी मूव करेगा साथ साथ। ठीक, हम तो पढ़ रहे हैं वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, और ये दोनों बॉडी साथ साथ मूव किया तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो याद कर, इस पर ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे और फोर्स लगने के कारण बॉडी आगे, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की तरफ। ठीक, तो फील करो, जल्दी लिखो। हो गया? चलो, चेक कर, मैं बोलूं वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M1, तो चेक कर, तो M1 ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, दिख रहा है? M1 ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे। ठीक, यानी इसका वर्क डन क्या होना चाहिए, माइनस एफ ए इंटू एस। सही है? वैसे ही वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन इसको ऑन कर देना यार, ऑन M1 ना, ऑन M2। ठीक, तो सोचो, इसी को FR लिखते थे, तो इसमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन किधर, आगे, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर, आगे। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आई बात? क्लियर है ये? ठीक है, लिखें जल्दी से, और फिर बोल दे रहे, ये मैं छोटी छोटी लॉजिक पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि जब तुम वर्क पावर एनर्जी पढ़ें तो आपको तकलीफ कम से कम हो। समझ में आई बात ना? ठीक है, लिखें इसे जल्दी। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट लिखें, लिखोगे more points about वर्क डन। ठीक है, more points about वर्क डन लिखोगे if a force F, इसे पहला पॉइंट लिखो, if a force F displaces the particle
from its initial position Ri to final position RF, ठीक, वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो, लिखिए जल्दी। तो चेक करें मीनिंग। मान लो ये वाला पोर्शन y एक्सेस, ये वाला पार्ट x एक्सेस, ये पर्टिकुलर पार्ट z एक्सेस, ठीक है, क्लियर। किसी पोजीशन पर यानी r इनिशियल कोई पोजीशन होता, कोई पार्टिकल p पॉइंट पर, आपने इस पार्टिकल पर मान लीजिए फोर्स लगाया आपने F, ठीक, तो कुछ देर बाद किसी भी ढंग से, क्योंकि अभी मैं नहीं जान रहा कि कौन सा पार्टिकल किधर जाएगा नहीं जाएगा, उसके साथ क्या होगा, नहीं पता हमें, ठीक। जब तक कोई लैंग्वेज नहीं आएगा क्वेश्चन में, जब तक कोई लैंग्वेज नहीं आए तब तक हम कैसे डिसाइड करें, ठीक। और डिसाइड करने का तरीका क्या होगा, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है, सही है ना। तो ये चेक करना हम लोग की जिम्मेवारी कि क्वेश्चन को रियलिटी में ट्रीट कैसे करें, ठीक है। तो लैंग्वेज आने दीजिए, खुद ब खुद फील आना शुरू हो जाएगा। तो आर इनिशियल पी पॉइंट एफ फोर्स लगाया, कुछ देर बाद ये पर्टिकुलर सेक्शन क्यू पॉइंट पे आया, ठीक, और ये पहुंच गया होगा रियलिटी में आर फाइनल, ठीक है। तो चेक कर, रियलिटी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत, फील कर, वेक्टर पढ़ा था ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आर इनिशियल के हेड पे एस वेक्टर का टेल है, तो आर इनिशियल के टेल से एस वेक्टर के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सही है ना। यानी आर फाइनल must be equal to r initial plus s vector। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता, r फाइनल माइनस r इनिशियल, सही है ना। यानी वर्क डन क्या होता, f डॉट s, यानी इसे क्या ले सकते थे, डॉट r फाइनल माइनस r इनिशियल, सही है ना। लिखें जल्दी, जल्दी लिखें। हो गया। दूसरा पॉइंट, वीडियो पॉज करके जल्दी लिखें। दूसरा लिखोगे, इन कार्टेशियन in Cartesian coordinate सिस्टम, ठीक। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने का मतलब क्या, सीधा सीधा फोर्सेस आपको आई कैप, जे कैप और के कैप में हो, ठीक है। फोर्स की वैल्यू आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप में हो,
क्लियर है? ठीक, यानी फोर्स कैसा होगा भाई, चेक करते हैं। फोर्स होगा एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड की कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही सोचो, आपके पास दो वेक्टर्स थे, ठीक, दो वेक्टर्स, एक फोर्स वेक्टर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक्स वाई जेड में होगा, सही है ना? क्लियर? यानी जैसे आर इनिशियल था, तो आर इनिशियल को मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट होता एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, जेड इनिशियल। इसका कोऑर्डिनेट होता एक्स फाइनल, वाई फाइनल, जेड फाइनल। क्लियर? तो आर इनिशियल को क्या लिख सकते थे, फील करो, एक्स इनिशियल आई कैप, वाई इनिशियल जे कैप, जेड इनिशियल के कैप। ठीक है, आर फाइनल को क्या लिख सकते थे, याद करो, क्या आर फाइनल को एक्स फाइनल आई कैप, वाई फाइनल जे कैप, जेड फाइनल के कैप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता, एस, और ये डेटा क्या आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, सही है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल था, तो याद कर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताए थे, आई को आई से घटाएंगे, जे को जे से घटाएंगे, के को के से। यानी क्या करता, क्या एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप होता है ऐसा। ठीक है, यानी वर्क डन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो जाता, याद कर, एफ डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है हम लोग को, सही है ना? ठीक, तो फोर्स क्या है, ये ना, फील करो, आई डॉट आई वैल्यू 1, यानी इसे क्या लिख सकते थे, आई डॉट आई वैल्यू 1 यानी एफ एक्स इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फिर आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में, भूल तो ना गया, एफ वाई, तो ये वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। ठीक है, वाई डॉट के, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, यानी एफ जेड, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। क्लियर है ये? ठीक है, लिखे जल्दी। हाँ, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अभी तक हम लोगों ने जितने सारे फोर्सेस पर काम किया, जितने सारे फोर्सेस पर, ठीक, ये सारे फोर्सेस कैसे हैं, कांस्टेंट है। ठीक, इसमें किसी ढंग का कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिखें जल्दी, जल्दी लिखें। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखोगे, हाँ, फिर बोल रहे ये सारे फोर्सेस आपके कांस्टेंट फोर्सेस हैं। ठीक, तो तय है वेरिएबल फोर्स में पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक, और जो कई कांस्टेंट फोर्स है तो कहीं ना कहीं वेरिएबल फोर्सेस के लिए भी हम लोग को काम करने आ ही जाना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। नेक्स्ट लिखोगे वर्क डन बाई, दूसरा पॉइंट इसमें, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस
दूसरा पॉइंट लिखें, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होगा, चेक करो। ठीक है, मुझे तो पता नहीं फोर्स किधर क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं ना यार, ये एफ और इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सोचते हैं। ठीक, अब कोई ग्राफ ले ले जैसे पहले पढ़ा करते थे, जैसे पहले पढ़ा करते थे। ठीक है, तो क्या कर रहे होते, फील करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल इधर से इधर चला, तो यहां पे एस इनिशियल और यहां पे एस फाइनल। ठीक, तो तय है, चेक करो। यहां का फोर्स कुछ और है, जिसे समझने के लिए एफ इनिशियल लिखते हैं, ऐसे बनाना नहीं है, मैंने बोला समझने के लिए ऐसा लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां के लिए जो फोर्स डिफाइंड होता, ये एफ फाइन। तो चेक करो, तय फोर्स यहां से वहां गया तो चीजें बदली है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने तरफ से एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। ठीक, ये पर्टिकुलर, और ये छोटा सा जो पार्ट है वो रियलिटी में डेल एस सोचे, छोटा सा डेल एस। ठीक, और इस वाले पार्ट को यही बोलूंगा कि रियलिटी में करो टेंड्स टू 0। ठीक, इस डेल एस को, छोटे से पार्ट को रियलिटी में करो टेंड्स टू 0। ठीक, तो लगभग यहां पर जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या जो बोले समझ में आ रहा बात, ये डेल एस टेंड्स टू 0 करोगे तो उस जगह पर लगभग फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, यानी मीनिंग समझ, अगर जो पूरा वर्क डन करें W, तो रियलिटी में ये क्या लिखे, छोटा छोटा वर्क डन, इसे तो समेशन ऑफ इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होता है वो डेल W सोचे। ठीक, तो ये डेटा क्या होता, समेशन एफ इंटू डेल एस। कोई दिक्कत। ठीक, अब खुद सोचो, अगर जो ऐसा छोटा छोटा वर्क डन करते रहे, ठीक, तो रियलिटी में चेक कर, तू क्या जो निकाल रहा है, ठीक है, ये जो निकाल रहे हो समेशन, अगर जो ये छोटा छोटा एलिमेंट काट करके एस इनिशियल से एस फाइनल तक चले जाएं, एस इनिशियल से मतलब यहां काटे यहां काटे 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 काटे, ठीक, और इस छोटे छोटे वर्क डन को डेल डब्ल्यू को जोड़ दे, तो क्या पूरा वर्क डन आ जाएगा, ये तो पूरा सिस्टम था। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट को क्या एस इनिशियल से एस फाइनल लिखे। ठीक, अब खुद सोचो, क्या ये वाला पूरा पार्ट वर्क डन दे देगा। अब ये सोचोगे इससे क्वेश्चन करना है, नहीं, कुछ और करना है, कुछ और सोचना है। ठीक है, जो सोचेंगे वो देखेंगे, है ना। तो क्या कर रहे होते, चेक कर, अब रियलिटी में जो वर्क डन होगा वो होगा जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। रियलिटी में सोचो, अगर ये टेंस टू 0 है तो ये बहुत पतला हो जाएगा, ये जो लाइन में खींच रखा है वो बहुत पतला हो जाएगा। ठीक, तो इसका विड्थ कितना है डेल एस, और हाइट कितना है एफ। इसका विड्थ डेल एस और हाइट कितना इस वाले पोर्शन का एफ। ठीक, क्या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ठीक, तो बेस इंटू हाइट और एस इनिशियल से एस फाइनल कर दे। ठीक है, यानी मीनिंग समझ,
इसी में आगे बढ़ेंगे जिससे हम लोग को रियलिटी में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? अभी शुरुआत में थोड़ा मतलब पहले ही बोले हैं कि पहला क्लास किसी भी टॉपिक का शुरुआत में हल्का बोरिंग होगा, ठीक है। रीजन सीधा सीधा मतलब यही है कि मीनिंग वो बात सिखाने और समझाने में टाइम जाता है, ठीक है। वो तो अचानक एक नया और फ्रेश चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक, तो अचानक नया और फ्रेश चैप्टर जब पढ़ोगे तो चीजें तो परेशान करेगी ना, ठीक है। कुछ चीजें बात समझाने में जाता है, पहले इत्मीनान से वो बात समझ लें, फिर उस पर जिस ढंग से न्यूमेरिकल करना है न्यूमेरिकल शुरू कर लेंगे। न्यूमेरिकल शुरू हो गया, चीजें ऑटोमेटिक जितनी सारी चीजें पढ़ रखे हो वो सामने दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये? तो चीजों को कम्युनिकेट करना है ना यार, रियलिटी में देख भाई क्या था इस वाले पोर्शन में, मैंने बोला एरिया अंडर एफएस ग्राफ, ठीक। इस वाले पार्ट पे मीनिंग अगर जो क्वेश्चन में इधर फोर्स दे इधर डिस्प्लेसमेंट दे, और शायद तुम लोग को शायद याद हो इस टाइप का मैंने ग्राफ और ये सारी चीजें करा रखी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने के टाइम पे, ठीक है। यानी मान लो ये ग्राफ ऐसा 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 कुछ हो रहता, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अब ग्राफ ऐसा थोड़ा देगा इसके लिए हम परेशान रहे और इतना थोड़े दिमाग लगाए, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक। ये क्या है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा। ये क्या है, ट्रेपीजियम है। ये क्या है, ये भी एक ट्रायंगल है। यानी करेंगे क्या, मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, इसका एरिया A4, ठीक। तो वर्क डन क्या हो जाता, याद करो, क्या जितना एरिया है ऊपर वाला उसको एक साथ रखें और नीचे वाले पार्ट को घटा दें, बस इसका मीनिंग यही निकलता है। इतना तामझाम क्या करें, जो मजबूरी में थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी तो मजबूरी में लिख रहा है ना, क्लियर। लेकिन न्यूमेरिकल कैसे करने, इस टाइप से, क्लियर। चलो इस वाले पोर्शन में फर्दर ये जो डेलस है और न्यूमेरिकल, इसका मतलब क्या है, ठीक। इफ जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा डेलस टेंस टू 0, ठीक है। तो डेलस टेंस टू 0, तो इसे कैसे लिखेंगे, लिखते देन क्या कर रहे होते, वर्क डन लिमिट डेलस टेंस टू 0, ठीक। और ये जो डेटा आया था समेशन ऑफ एस इनिशियल टू एस फाइनल एफ इनटू डेलस, ठीक है। मैथ्स वाले स्टूडेंट जब 12th में जाओगे तो इस वाले प्रॉपर्टी पर कुछ काम करना है जिसे बोला जाता है लिमिट ऑफ सम, ठीक। 12th में मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, क्लियर ना, 12th के चैप्टर्स में। लेकिन ये वाला पोर्शन लिमिट डेल एस टेंस टू 0 एस इनिशियल टू एस फाइनल एफ डेल एस, क्लियर। तो फील करें, इसको ऐसे लिखने का तरीका हमें तो नहीं आता, तो 12th का मास्टर जब पढ़ाएगा तब ना, ठीक। हमें तो अभी जरूरत है, जानते हैं क्या करोगे। इसको लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन एफ डॉट ds
ठीक, और ये जाएगा एस इनिशियल से एस फाइनल। समझ में आ रहा बात? अब इंटीग्रेशन करने हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, बहुत जगह यूज कर चुके, ठीक है। यानी मैक्सिमम वेरिएबल के क्वेश्चन जो डील होंगे, जो बनेंगे, क्लियर, वो बनेंगे इस वाले पार्ट से। क्लियर है? ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करें, लिखे जल्दी। हो गया? इस वाले पार्ट में तीसरा लिखे, या नोट करके लिखो, इसे ज्यादा अच्छा है, नोट करके लिखो। क्लियर? लिखोगे when force varies in magnitude and direction both, नोट करके। पहला पॉइंट, when force varies in magnitude and direction both, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ पे काम करें। क्लियर है? तो क्या होता, फिर वही कहानी कि पहले हम सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट करते थे, ठीक है, पहले हम सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट करते थे। इस वाले पोर्शन में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब ये जाएगा एस इनिशियल से एस फाइनल ही, ठीक, लेकिन अब हम लोग को काम करना पड़ेगा एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधे डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? और डॉट प्रोडक्ट में जनरली क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, आई डॉट जे, आई डॉट के, जो सिखाए थे, ठीक है। लिखें इसे। दूसरा लिखो, लिखोगे if forces are variable in, if forces are variable in I cap, J cap and K cap, ठीक है। if forces are variable in I cap, J cap and K cap, यानी मैं बोलूं फोर्स में बोल रहा हूं एक्स वाई जेड में वेरिएबल हो, ठीक, तो एफ को क्या लिख सकते थे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ठीक है। और उस कंडीशन में मान लीजिए आपका एस इनिशियल जो था वो था क्या, एक्स इनिशियल आई कैप, वाई इनिशियल जे कैप, जेड इनिशियल के कैप। एस फाइनल जो था वो एक्स फाइनल आई कैप, वाई फाइनल जे कैप, जेड फाइनल के कैप। क्लियर? समझ में आ रही बात? फील करते हैं? अगर जो ऐसा क्वेश्चन दे दे तो ठीक है, चेक करो एस इनिशियल और एस फाइनल। इसमें क्या कर रहा होता, वर्क डन का स्टैंडर्ड फार्मूला वेरिएबल जब था तो एफ डॉट डी एस, और ये बताया एस इनिशियल से एस फाइनल, ठीक।
शायद वर्क पावर एनर्जी में इस डॉट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पूछा जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इसके पहले जो कुछ भी बता रहे थे इनडायरेक्ट में वो सब कहानियां थी, ठीक। करा दूंगा क्वेश्चन, टेंशन न लो, ठीक है। और इसमें मैं कोई टफ क्वेश्चन नहीं कराने वाला, जैसे मैंने बोला था ना फ्रिक्शन में, ठीक, कि फ्रिक्शन स्टूडेंट ये सोच के ना पढ़े कि अच्छा टफ क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक। फ्रिक्शन एक बस एक्स्ट्रा फोर्स है, समझ में आया बात ना, कि फ्रिक्शन को आप इनडायरेक्ट वे में ऐसे सोचो कि एक एक्स्ट्रा फोर्स है और कुछ नहीं है, क्लियर। तो सिमिलरली वर्क पावर एनर्जी जो आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी इनडायरेक्ट वे में सीधे सीधे आप ये सोचें कि वर्क पावर एनर्जी आपका सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक। यानी आपने जो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, क्लियर, उसे अगर जो सीरियसली आप अच्छे से काम कर रखे हो तो शायद वर्क पावर एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो अगर जो ठीक है अभी तो न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, वहां तक पहुंचे तब ना, ठीक है। लेकिन अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में अगर जो मैं पहुंच भी जाऊं न्यूमेरिकल्स तक, ठीक है, तो आप लोग एक काम जरूर करेंगे, जिस थ्योरी में मैंने वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया होगा, क्लियर, उसे एक बार अच्छे से पूरा देख लेंगे, समझ में है ना, तो थोड़ी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। भूल भी जाता है आदमी, ऐसा थोड़े है कि कोई चीज आदमी रेगुलर वे में ध्यान रखे, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, नहीं ध्यान है तो एक ऑप्शन है आपके पास, ऐसे मैं यहाँ करा भी दूंगा, लेकिन रियलिटी में आपका काम ऐसा हो कि आप सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट तो खूब अच्छे से पहले वेरीफाई कर ले, ठीक है। चेक करो, इस वाले पोर्शन में ये एफ एक्स एफ वाई एफ जेड वेरिएबल था, क्या कर रहे होते, फील करो, ये वाला पोर्शन एस इनिशियल, एस इनिशियल को ऐसा लिखो ना, ऐसा क्यों लिखे, एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, जेड इनिशियल, एक्स फाइनल, वाई फाइनल, जेड फाइनल, क्लियर है ये, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, क्लियर है ये, ठीक। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएस था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएस था, ठीक है, तो डीएस वाले पोर्शन में क्या यूज कर रहे होगे, डीएस अगर जो फोर्सेस वेरिएबल है, ठीक, तो कसम खा लो यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, फिट कर लो तो कसम खा लो यही करना है, यानी इस वाले पोर्शन में डॉट प्रोडक्ट, क्या ये वाला पोर्शन डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और फिर बोल रहा हूं कंडीशन जब ये फोर्स एक्स वाई जेड में वेरिएबल हो, ठीक है, और ये यही के लिए नहीं कह रहा, किसी भी थ्योरी के लिए कह रहा कि अगर जो ऐसा है तो आपको ऐसा तोड़ करके ही लिखना है, ठीक। तो चेक करें क्या होता, अब ये एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, जेड इनिशियल, एक्स फाइनल, वाई फाइनल, जेड फाइनल, ठीक। क्या सिखाए थे, आई डॉट आई 1, यानी इसे क्या लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स, ठीक। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, यानी क्या ये वाला पोर्शन एफ वाई डी वाई, ठीक। फिर जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, क्लियर, यानी इस वाले पोर्शन क्या कर रहा होता, एफ जेड डी जेड, ठीक, यानी फील करें, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ठीक है,
आसान है यार, इंडिविजुअल कर दो, एफ एक्स डी एक्स, ठीक। तो डी एक्स वेरिएबल कौन बना, एक्स, एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा, एक्स इनिशियल से वाई फाइनल, एक्स इनिशियल से सॉरी एक्स फाइनल, प्लस अनदर एफ वाई डी वाई, ये कहां से कहां तक, वाई इनिशियल से वाई फाइनल, फर्दर ये एफ जेड डी जेड, जेड इनिशियल से जेड फाइनल, क्लियर है, ठीक है। लिखो, वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, और शायद ये तुम लोग जानते हो, ठीक है, ऑलरेडी एक बार थियोरी करा चुके हैं, लिखोगे वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, प्रश्न तो जैसे जैसे पढ़ना है वो करते रहें, ठीक, लेकिन चीजों को टफ ना करें, ठीक है। हाँ, इस पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे न्यूमेरिकल दिखता जाएगा, काम भी होता जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, ठीक, और जानते हो आप लोग मीनिंग फिगर के तौर पे याद करना सिखाए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ये पर्टिकुलर स्प्रिंग रखा हुआ है, शुरुआत में x इक्वल टू 0 है, क्लियर, ठीक है। आपने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया होगा, पकड़ के खींचे होगे, ठीक, तो जब खींचोगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, सही है ना, जस्ट लाइक, अब स्प्रिंग तो नहीं है, ठीक, लेकिन जो स्वेटर पहन रखो इलास्टिक है, खींचे, है ना, स्ट्रेच हुआ, क्लियर है, फिर अपने जगह पे पहुंच जाए, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उसके लिहाज से मीनिंग इनडायरेक्ट वे में इलास्टिक एक पकड़े खींचेंगे तो चेक करो, खींचे इस तरफ, अब जब छोड़ोगे तो किधर जाएगा, अंदर, यानी स्प्रिंग में फोर्स किधर लग रहा होगा, अंदर की तरफ, तुम्हारे तरफ से जो अप्लाइड फोर्स था किधर लग रहा था, बाहर की तरफ, ठीक है। यानी सबको सिखा रखा हूं, ये पार्ट, स्प्रिंग कहां स्ट्रेच होके पहुंच गया भाई, यहां, ठीक, और ये कहा ऐसे, कहा x इक्वल टू एक्स पर, इधर क्या लगा, फोर्स F, किसने लगाया, अप्लाइड ऑब्जर्वर, ठीक, तो ये था F अप्लाइड, क्लियर, और स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ, दैट इज x, ठीक है। तो क्या कर रहे होते इस वाले पार्ट में, फर्दर इस वाले पार्ट में चेक करें, क्या ये वाला पार्ट F इक्वल टू F राइटवर्ड, पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, कंप्रेस करता, ठीक, तो ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ, ठीक, उल्टा, क्लियर। तो फील करें, क्या इसका ग्राफ याद है, फोर्स और x ऐसा होता, सही है ना, कोई तकलीफ, लिखे
ये तो फोर्स वाला पार्ट था। चेक करो, ये F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। मुझे निकालना है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, ठीक। लेकिन एक F फोर्स भी निकला है तो क्यों छोड़े, चलो क्या करते, वर्क डन बाई F अप्लाइड, या किसी जगह मिलेगा एजेंट, या फिर किसी जगह मिलेगा ऑब्जर्वर, कुछ भी जो इच्छा है, ठीक। तो ये F अप्लाइड आपका ऑब्जर्वर के बराबर, ठीक। तो चेक करें क्या लिख रहा होता, वर्क डन इंटीग्रेशन, क्या F डॉट एक्स एक्सिस में है तो dx, ठीक। और खुद सोचो ये वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट, तय है वेरिएबल है। रीजन, कम फोर्स लगाएंगे तो कम स्ट्रेच होगा, जैसे अभी स्वेटर वाला एग्जांपल दिया ना, पहने हुए तो ऐसा थोड़ा खींच के उसको फाड़ दें, ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक। आप स्प्रिंग को उतना ही खींचो, ठीक है, जितना वो वापस आने की टेंडेंसी रखे। अब पेन का स्प्रिंग लें और पकड़ के दे खींच, तो वापस कभी यही बे ना करे, ठीक है। पेन का स्प्रिंग तो हल्का, उसमें ज्यादा स्टिफनेस रहती नहीं है, सही है ना, ठीक। तो तुम अब पेन का स्प्रिंग लिया, पकड़े खींच दे, पूरा ना खींच जाएगा, तो कहीं वापस नहीं आ पाएगा, क्लियर। अब साइकिल वाइकल का स्टैंड ले ले, उसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है। अब स्प्रिंग लगी रहती है, उस स्प्रिंग को पकड़े खींचे, मान लो उसे बाहर निकाल ले वो स्प्रिंग को, और पकड़े खींचे, उसे पकड़े खींचोगे, मे भी थोड़ा खींचे लेकिन वापस आ जाए, सही है ना, क्लियर। वो किसकी प्रॉपर्टी है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, क्लियर। वेयर के वो क्या बोलते हैं, सब कुछ लिखा रखे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ में आई बात, क्लियर। अच्छा चलो ये भी हो गया। अब खुद सोचें, ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअली। मीनिंग, अब मान लो कि वो बाइक वाइक का शौकर है, ठीक, गलती से अगर जो उसका मालिक ना हो, ठीक, तो आदमी उसके ऊपर आराम से, अगर जो उसका शौकर वाला पार्ट ठीक ठाक है, आराम से कूदो, ठीक। जितना कूदो तुमको लगेगा उतना जर्क ऊपर की तरफ लग रहा है, होता है ना, ठीक। या फिर गलती से कोई स्पीड ब्रेकर पर जा रहे हो, क्लियर, और अगर जो गाड़ी का शॉकर खराब है, अच्छा है तब तो ठीक है, तो तुम्हारे नहीं रहे मजा लगा, आदमी अच्छा कूदा, अच्छा लगा, ठीक। लेकिन अगर जो शॉकर खराब है तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर पर जाओगे, गाड़ी हल्का सा हवा में जाएगा, रीजन क्या था हवा में जाने का, रेडियस ऑफ कर्वेचर सिखा रखे हैं, ठीक, हवा में जाएगा। अब जैसे ही तुम उस पर नीचे गिरोगे बाइक पे, बाइक के सीट पे, अचानक खट से आवाज करेगा, बड़ा तेज, क्लियर। तो चेक करो, जब शॉकर अच्छा था तो स्प्रिंग है ना, है, ठीक, दबाए, ऊपर आया, नीचे गया, ठीक। वही एग्जांपल ले ले, ट्रेन यूरेन का शॉकर ले ले, में शॉकर लगा रहता है, ठीक, खींच, औकात है खींचने का, खुदे खींच जाएगा, सही है ना, इतना हेवी है, उसकी स्टिफनेस हम लोग के मैकेनिक मतलब ह्यूमन बॉडी के फोर्स से तो नहीं होने वाला, सही है ना। उसके लिए उसको जज करने के लिए, उसमें फोर्स लगाने के लिए, उसको स्ट्रेच करने के लिए कुछ और ही चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है स्प्रिंग फोर्स कि जो आप इससे डिसाइड करो क्या हो रहा होगा, ठीक। हाँ, फिर बोल रहे इतना मत खींचो कि वो वापस ना आ पाए, देख तुमने इसकी जो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको तुमने कर दिया खत्म, क्लियर है, ठीक है। जैसे होता है ना
कि मैंने एक एग्जांपल दिया स्वेटर वाला, ठीक, अब उसको पकड़ खींच रहे जाए टूट फट सर्टेन लिमिट तक, क्या आप उसको पकड़ के खींचो, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, चलिए, तो वर्क डन बाय एफ अप्लाइड, तो अप्लाइड कौन थे? हम लोग, हम लगाए थे। सोचो, तुमने फोर्स लगाया इस ओर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इस ओर, ठीक, और मैंने इसलिए सिर्फ इतना सारा एग्जांपल दिया, फील करना आप जितना फोर्स लगा रहे थे, ठीक, उसी के हिसाब से उसमें एक्सटेंशन हो रहा था, ठीक। पेन का स्प्रिंग आराम से हो सकता है जितना मन उतना खींच देगा, साइकिल का स्टैंड थोड़ा कम खींचेगा, बाइक का थोड़ा और कम खींचेगा, ट्रेन तो नहीं खींच पाएगा, यही था ना रीजन। तुम अपने औकाते भर ना फोर्स लगाएगा, उससे ज्यादा थोड़ा लगा देगा कहीं से, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है भाई हमारा सन्ना खिंचा रहा है, 3-4 गो और आदमी लेके आएगा, तो तुम फोर्स बढ़ा ना दिया, क्लियर है ये, ठीक। तो सोचो ये एफ, इसे क्या लिख सकता है, फील करो, एफ डी एक्स, फोर्स इसी ओर और डिस्प्लेसमेंट भी इसी ओर, cos 0 सही है ना। ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से x, फील करो, f की वैल्यू किसके बराबर, kx के बराबर, kx dx, 0 से x, इंटीग्रेट कर सकते हो इसे, ये रेटा कितना होगा, हाफ kx स्क्वायर, क्लियर। वैसे ही सोच ले, वर्क डन बाई, जिसके लिए पढ़ रहे थे, स्प्रिंग फोर्स, ठीक, तो वर्क डन एफ डॉट dx, अब थोड़ा फील करना भाई, ठीक, स्प्रिंग में फोर्स किधर लगा, पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी इसे क्या ले सकता था, 0 से x f dx cos 180 डिग्री, ठीक, वर्क डन kx dx cos 180 डिग्री, ऐसे ही -1 हो ही जाएगा, सही है ना, और 0 से x, यानी इसकी वैल्यू कितना, -हाफ की x स्क्वायर, क्लियर है ये, ठीक है। लिखे इसे, और क्या कहते हैं, आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते, ठीक है, और आपकी थ्योरी मतलब वर्क की थ्योरी इनडायरेक्ट वे में एंड, ठीक है। अगले वाले क्लास में इसमें खूब सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्लियर ना। चलिए अगले क्लास